सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है और कितनी अच्छी है। कुछ कुछ सिलेबस बचा है, सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी चैप्टर में मतलब पढ़े तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और सीधा अगर आप डायरेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट में जाओगे तो फिर डिप्रेस हो जाओगे। यही सिलेबस अप्रोच नहीं हो पाता, कवर नहीं कर पाते हम पूरा सिलेबस, तो एक हफ्ते में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के। हे गाइस, मुस्कान जसवाल दिस साइड, करंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। सो अब नीट के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। तो अगर आप अभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो कि आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट दिलाना चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट दिलाना चाहिए, तो आज ये वीडियो इसी चीज़ के ऊपर होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अपने पढ़ाई पर यूटिलाइज़ करो, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें पार्ट सिलेबस टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट के, तो ये ओवरऑल ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है और कितनी अच्छी है। देखो, एक होता है पार्ट सिलेबस टेस्ट। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके कुछ चैप्टर्स बचे हैं, आपके मतलब कुछ सिलेबस बचा है, सिलेबस ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी चैप्टर में मतलब पढ़े तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट पहले दिलाओ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और सीधा अगर आप डायरेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट में जाओगे तो फिर डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि मार्क्स कम आएंगे, है ना। तो फिर डिप्रेशन, फिर वो सारी चीज़ें आने लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर बचे हैं, तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट को प्रेफर करो, ठीक है। पार्ट सिलेबस टेस्ट बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट उसमें जो चैप्टर आ रहे हैं 4-5 चैप्टर या जो भी 6-7 चैप्टर, एटलीस्ट उस चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बनेगी। फिर ऐसे ही करते करते लाइक 6 चैप्टर 7 चैप्टर से हर टेस्ट में से इम्प्रूव करते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तो फिर मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ओवरऑल सारा सिलेबस हो जाएगा, फिर आप उस टाइम फिर फुल सिलेबस टेस्ट दिला सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट की। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, एटलीस्ट हर चैप्टर को एक बार पढ़ चुका है, तो फिर ऐसे बच्चे फुल सिलेबस टेस्ट को प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है। और फुल सिलेबस टेस्ट में भी देखो एक दिक्कत आती है, सिलेबस अप्रोच नहीं हो पाता, कवर नहीं कर पाते हम पूरा सिलेबस, क्योंकि वीक पे 1 वीक या 2 वीक में एक बार फुल सिलेबस टेस्ट होता है, या फिर अगर आप अपने से दिला रहे हैं, रूम पे बैठ के दिला रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से कितना भी टेस्ट दिला सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस हम अप्रोच नहीं कर पाते, पूरा फुल सिलेबस अगर आ रहा है टेस्ट में, तो एक हफ्ते में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला के। तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग, भले आप फुल सिलेबस टेस्ट दिला रहे हो, लेकिन उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को पार्ट सिलेबस में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट मेजर टेस्ट दिलाने जा रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि स्पेशली जो 4-5 चैप्टर बायो के, 3-4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3-4 चैप्टर फिजिक्स के, ऐसे आप डिसाइड कर लो, एटलीस्ट उसको बहुत अच्छे से करके जाओ, ताकि फुल सिलेबस टेस्ट में भी अगर उसके क्वेश्चंस आएँ तो बहुत अच्छे से, एटलीस्ट जो चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर किए हो उसके सारे क्वेश्चंस बन जाए। फिर बचेंगे कुछ चैप्टर्स, देन नेक्स्ट टेस्ट में भी वैसे ही करना, आगे के 3-4 चैप्टर बहुत अच्छे से करना। तो फिर पीछे के और आगे, मतलब फर्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस था वो तो आपका अच्छे से हुआ ही था, सेकंड जो आप मेजर टेस्ट के लिए जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर, तो वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे करते करते फुल सिलेबस टेस्ट वो भी आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये बोलेंगे कि अगर हम कुछ चैप्टर्स को करके जा रहे हैं, बाकी चैप्टर ठीक से कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे। तो देखो, अगर आपने पूरा सिलेबस को एक बार पढ़ा है तो चीज़ें बनेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमको नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, चीज़ें याद आ जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको रिवाइज़ नहीं किए तो थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉल करने पर, बट वो हो जाएगा। लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करो, ठीक है। तो आप फुल सिलेबस टेस्ट को भी ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और देखो, अब तो ऑलमोस्ट आपका कोचिंग ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, या फिर कुछ होंगे जिनका बचा होगा कोचिंग, लेकिन ज़्यादा बचा नहीं होगा, कुछ दिन में वो भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग अपने साइड से तो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिए। अब आपके पास पूरा टाइम आपका है, क्योंकि आपको कोचिंग करना नहीं है, क्लासेस लेने नहीं है, पूरा टाइम आपके, पूरे दिन आपके, पूरे रात आपका, जब आपको पढ़ने का मन कर रहा है तब आप पढ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको ठीक लग रहा है तो आप पढ़ाई करो। अब तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट को लेके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा टाइम आपका है, यूटिलाइज़ आपको करना है। अगर टाइम मैनेजमेंट को लेके दिक्कत आ रही है तो कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मत देखो, क्या क्या दिन में गलती कर रहे हो, ऐसा कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको नोट करते जाओ, ठीक है। तो इससे वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाएगी। अब आता है 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस। देखो, इसमें होता है क्या है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 11th स्ट्रॉन्ग हो, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका 12th स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, जिसका जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि नीट में भले ऐसा रहता है कि 12th से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आता है,
और 11 से कम आता है, बट ऐसा नहीं है, पढ़ना दोनों का है, सिलेक्शन दोनों से होगा। तो जिसका जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अभी वो टाइम है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो। आगे कुछ दिन बाद अगर आप सोचोगे कि आज से 20 दिन 25 दिन बाद ये मैनेज करो, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जिसका 11th वीक है 11th अच्छे से करो, जिसका 12th वीक है वो 12th अच्छे से करो। कुछ जैसे अगर बायो में देखें तो कुछ स्पेशल चैप्टर्स होते हैं, लाइक जिसको बार बार याद करना पड़ता है, हम बार बार भूल जाते हैं, है ना। बायो में भी सब कुछ रटने का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें समझने की होती है, बहुत सारे चैप्टर समझने के, बहुत सारे चैप्टर याद करने के, जिनको सिर्फ याद करा जा सकता है। जैसे मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, तो इसके एग्जाम्पल्स को क्या करो, बार बार रिकॉल करके जाओ। जितने बार आप टेस्ट दिलाने जा रहे हो ना, उतने बार एटलीस्ट ये जो चैप्टर है जिनको सिर्फ आपको याद करना है, जिसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, उसको एक बार पलट के देख के जाओ। मतलब उसको याद करना ही है, उसको नहीं छोड़ना है। बाकी जो आपके चैप्टर्स है उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जिसका जो वीक है उसको अच्छे से ज़्यादा टाइम दो। और वैसे भी साल भर पढ़े हो, साल भर लेक्चर किए हो, क्लासेस किए हो, तो एटलीस्ट एक बार तो सब कुछ पढ़ ही लिए होगे। खुद से नहीं पढ़े होगे तो लेक्चर तो कर ही लिए होगे, है ना। तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट सिलेबस टेस्ट दिलाओ, फुल सिलेबस टेस्ट दिलाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पार्ट सिलेबस टेस्ट दिलाना है। धीरे से पार्ट सिलेबस को फुल सिलेबस में भी शिफ्ट करना है। अच्छे से पढ़ो, टेस्ट प्रॉपर दिलाओ। अगर ये सोच रहे होगे कि हम सब कुछ पढ़ लिए, हमको सब कुछ याद है, हम डायरेक्ट नीट का एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये गलत सोच रहे हो। जब तक टेस्ट नहीं दिलाओगे तब तक बहुत दिक्कत होगी। डायरेक्ट आप नीट एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, है ना। तो टेस्ट दिलाओ, वही बहुत अच्छा वे, बहुत अच्छा ऑप्शन है मार्क्स इम्प्रूव करने का। बाकी देखो, आपका जो अल्टीमेट जो गोल है वो रहना चाहिए आपका नीट, है ना। टेस्ट तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सिलेबस वाइज कैसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे कैसे सिलेबस अप्रोच करना है, टेस्ट अप्रोच करना है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।